See, last lecture में we derived 4 formulae. We started with something called as dipolar concept. We said if there is a negative and positive charge separated by some small distance 2L, then dipole moment is defined as charge into distance in the charges. This was formula number 1, right? And I told you that this term will reappear in all the formulas of dipole. First formula that we got was E axis, है ना? Electric field on the axis of dipole. क्या formula था उसका? K 2p upon r cube. Then we got E equator. What is equator? Do you remember? If this is the dipole, then this line is called as axis, this line is called as equator. याद है क्या आपने को? ठीक है, equator का formula क्या था? It is K P upon R cube, and hence we said that E axis is twice of E equator. Also, if you have a random point here, okay, at a distance R and angle theta, then the formula for E random was how much? It was K P upon R cube root of 1 plus 3 cos square theta. Okay. Also, you should know that कि ये जो electric field है, it will be at an angle of theta plus alpha, where alpha is tan inverse of tan theta the whole divided by 2. ठीक है? और electric field of axis is always parallel to your dipole moment, and electric field of equator is always anti-parallel to your dipole moment. इससे पता होना चाहिए. ठीक है? Then we did V at axis. V axis मतलब क्या है? मतलब पोटेंशियल निकाला था हमने, राइट? एंड दैट फॉर्मूला वाज K P अपॉन R स्क्वायर, है ना? ठीक है. एंड देन वी सेड V at equator was 0 because equal opposite same distance, है ना? And then V at random point was K P cos theta. You said only the axial dipole moment will give the field, है ना? अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, ये सब हमने डिराइव कर लिया था. ये तो किया ही था हमने. फिर हमने और भी कॉन्सेप्ट किया था. जस्ट अ क्विक रिवीजन कि वी हैड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, उसमें हम डाइपोल को रखते हैं. तो हमने बहुत सारे पोजीशन किए थे, है ना? पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड रैंडम. ऐसे में 4-5 केस लेके किए थे, राइट? एंड वी रियलाइज दैट इन ऑल द केसेस नेट फोर्स क्या था? 0, बट नेट टॉर्क मे नॉट बी 0. ठीक है, तो मे नॉट बी 0. ठीक है, ओके. कौन से एंगल में दोनों 0 थे? Both were 0 at angle 0 degrees and 180 degrees. Okay, and we said that's why they are equilibrium points. They were equilibrium points. इसमें भी theta equal to 0 was stable equilibrium and 180 was unstable equilibrium. And we also got torque का formula here. Torque का formula in general, if you are at angle theta, torque का formula was P cross E, है ना? Or we can say torque was PE sin theta. ये formula के basis पे for stable equilibrium we got time period as 2 pi root of I by PE. यहाँ पे I by K एंगुलर सिस्टम हो रहा है, तो I by K वाला फॉर्म. I is moment of inertia, P into E. P is dipole moment and E is electric field. तो याद है क्या आपने ये सब चीज? ओके, ये सब हमने क्या बोलते हैं डाइपोल के लास्ट लेक्चर में कर लिया है. समझ में? आज हम थोड़ा सम्स भी करेंगे और एक डेरिवेशन और है, वो खत्म करूंगा मैं. 2 ही चीज बचा है डाइपोल में अभी. वी हैव टू डू वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल. ठीक है, ओके, दैट इज पार्ट 1. एनहांस पोटेंशियल एनर्जी. और लास्टली क्या बोलते हैं, इसमें डाइपोल टू डाइपोल इंटरेक्शन कैसे चलता है, वो एक फॉर्मूला देखना है अपने को. समझा? हमने अभी तक जो भी डाइपोल में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके यहाँ तक किया है, इसमें हमने क्या एज्यूम किया है कि जो डाइपोल है वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ई इज नॉट चेंजिंग, ई इज कांस्टेंट एवरीवेयर. समझा? जब हम लोग डाइपोल टू डाइपोल इंटरेक्शन वाला फॉर्मूला करेंगे, दैट विल बी डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वो कराते हैं. 2 ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, कर लेते हैं फटाफट. इसमें एनी क्वेश्चंस, एनीवन हैज एनी डाउट्स? लास्ट लेक्चर से याद आएगा अपने को. ओके, दिस वाज हार्डकोर डाइपोल. करेंगे आगे, आ जाओ. तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या बताता है कि अगर हमने डाइपोल को किसी एंगल पर रखा हुआ है तो क्या होगा कि वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रोटेट कर देगा. ठीक है, दिस टाइप टॉर्क इज एक्सर्टेड विद अ गोल दैट द डाइपोल मोमेंट एंड ईच ई पी एंड ई वो पैरेलल होना चाहिए. ऐसे रहेगा तो घुमा के उसको ऐसे कर देगा, है ना? टॉर्क क्यों लग रहा है? टॉर्क का गोल क्या है? टॉर्क चाहता है कि डाइपोल का जो मोमेंट है पी, डाइपोल मोमेंट, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड उधर पॉइंट कर रहा है तो ये घूम के उधर पॉइंट करे. ऐसा रखा है तो घुमा के उसको ऐसे कर देगा. समझा? टॉर्क क्यों लग रहा है? टॉर्क क्या चाहता है? टॉर्क का गोल है टू मेक श्योर दैट पी एंड ई बोथ आर पैरेलल. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अगर ऐसे रहेगा तो घूम के ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा तो घूम के ऐसे हो जाएगा. समझ में आया क्या? बिकॉज फोर्स लग रहा है, एक्चुअली नेट फोर्स तो 0 है, बट वो नेट फोर्स के 0 होने के बाद भी वो कपल के वजह से घूमता है. वो याद है क्या कुछ? ठीक है, आ जाओ. तो यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं, लेट्स से अगर डाइपोल मोमेंट ऐसे कोई एंगल थीटा 1 पे,
ओके ऐसे ये एंगल में रखा है मैंने इसको, अगर मुझे इसको घुमा के कोई और एंगल में लेके आना है, ओके, तो आई विल हैव टू परफॉर्म सम वर्क, है ना, आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट और फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर हम क्या बोलते हैं, ये पेन को उठा रहे हैं तो तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना, तो तुमको वर्क करना पड़ रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जब तुम उसको उठा रहे हो तो तुम पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, तुमने पॉजिटिव वर्क किया बट ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया। जब पेन को ऊपर उठा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वी आर डूइंग पॉजिटिव वर्क पर ग्रेविटी इज डूइंग नेगेटिव वर्क। ऐसे जब पेन को नीचे नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है, तो हम नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। समझ में आया क्या? ओके, तो यही सेम फंडा है घुमाने में। जैसे उठा, जब डिस्प्लेसमेंट में ये चीज होता है तो उसको वर्क बोलते हैं एफ एस, ठीक है। तो रोटेशन में होता है तो वर्क बोलते हैं अपन एफ के जगह पे आएगा टॉर्क, एस के जगह पे आएगा थीटा। समझ में आएगा? तो रोटेशन में भी वर्क होता है, दैट इज टाउ टी थीटा। इज मेकिंग सेंस से, ठीक है। जब सीधा चल रहा है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जब घुमा रहे हो तो फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, समझा? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एंगल थीटा 1 पे है और उसको घुमा के, मतलब तो इधर से इधर थीटा 2 पे जाना है, यू हैव टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द टॉर्क व्हिच इज बीइंग एक्सर्टेड। टॉर्क क्या चाह रहा है कि इसको ऐसे घुमाते, राइट, जैसे ग्रेविटी क्या चाह रहा है ये नीचे जाए, ठीक है, तो उसको ऊपर जाना है, तुझे वर्क करना पड़ रहा है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर थीटा 1 पे तो घुमाना है अगर तेरे को, तो यू हैव टू डू अगेंस्ट द वर्क ऑफ टॉर्क। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो नोटिस दिस, तो मैंने वही बोला कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम वन एंगल टू अदर एंगल, ठीक है। ओके, अब कैसे क्या, बहुत सिंपल है, देखो एट रैंडम एंगल व्हाट इज द वर्क डन का फार्मूला, ओके, विल यूज द स्मॉल वर्क डन विल बी व्हाट, इट विल बी एफ ds को हम कर देंगे, एफ के जगह आएगा टॉर्क और ds के जगह डी थीटा आ जाएगा, समझा। अगर छोटे से एंगल थीटा, अगर समझो तुम थीटा एंगल पे हो और थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है और डी थीटा से, ओके, तो वर्क कितना होगा, टाउ डी थीटा। और जब तुम थीटा एंगल पे हो तो व्हाट इज द टॉर्क गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज पी sin थीटा, समझा। तो अगर ये टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना है, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करना है, तो स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल विल बी फोर्स के जगह पे टॉर्क, एंगल डिस्प्लेसमेंट पे डी थीटा। समझ में आएगा? टॉर्क का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो पी sin थीटा डी थीटा इज अ स्मॉल वर्क डन व्हेन यू एट एंगल थीटा एंड यू वांट टू रोटेट बाय एंगल डी थीटा। समझा गया? अगर टोटल वर्क चाहिए थीटा 1 से थीटा 2 तो क्या करो, इसी को इंटीग्रेट कर दो, बस लिमिट्स लगा दो थीटा 1 से थीटा 2। अगर इन द पॉइंट, तो हमने वही कहते हैं टोटल वर्क डन, हमने बोला है कि इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ दिस dw व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ p sin थीटा। अब p बाहर आएगा बिकॉज़ देनो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। देन यू पुट द लिमिट, यू नो लगाओ, देखो यहाँ पे अपर लिमिट इज थीटा 2, तो माइनस cos थीटा 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट इज थीटा 1, तो वो डाल दिया हमने, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म पहले आएगा, ये टर्म बाद में आ जाएगा। द फाइनल फॉर्मूला दैट आई गेट इज दिस, इट इज वर्क का फॉर्मूला क्या है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो अगर हमने बोला कि 30 से मैं 60 पे जा रहा हूँ तो वर्क डन कितना होगा, PE cos 30 माइनस cos 60। सिंपल सा सम, बहुत सिंपल सा है, और ये डेरिवेशन अपने बोर्ड से भी पूछते हैं हम लोग। एनी क्वेश्चंस? समझ में आया क्या? अब इन्होंने क्या किया ना, यही फॉर्मूला दो केस ले लिया है, ठीक है। ओके, जनरली क्या होता है कि इसमें से दो केस जनरली पूछ लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स से इनिशियल एंगल 0 है, द डाइपोल वाज लाइक दिस, ये एंगल पे, ठीक है। 0 से हम अगर थीटा पे जा रहे हैं तो वर्क कितना होगा, तो इसमें सिंपल, थीटा 1 को 0 ले लेंगे और थीटा 2 को थीटा ले लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? सब्स्टिट्यूट कर दो, व्हाट इज cos 0, cos 0 इज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड एंगल मेरा क्या है, थीटा है, ठीक है, तो cos थीटा को थीटा रख दिया। तो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम 0 टू थीटा, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ओके। अगर 0 से थीटा जा रहे हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। उल्टा भी हो जाएगा, 90 से अगर थीटा पे जा रहे हो, इनिशियल एंगल इज 90 देन यू गोइंग टू थीटा एंगल, ठीक है। तो ये हमेशा मैं थीटा कहां से मेजर कर रहा हूं, एंगल्स ऑलवेज मेजर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रेफरेंस देके चल रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे जब मैं 0 बोला तो किसके रेफरेंस बोला 0, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब मैं थीटा बोला तो किसके रेफरेंस बोला थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही 90 से थीटा आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले 90 एंगल था, अब थीटा पे आया है, समझा? ठीक है, ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। चलो 90 डाला, फर्स्ट एंगल इनिशियल एंगल 90 से थीटा पे जा रहा है, तो 90 थीटा, समझे? लोग क्या सोचते हैं कि यहां से ऐसे गया तो ये एंगल रेफरेंस एंगल नहीं है, रेफरेंस एंगल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा है क्या? 90 मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से बोल रहा हूँ, थीटा भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला एंगल कुछ मतलब का नहीं है मेरे, ठीक है। ऑल एंगल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इन दिस फॉर्मूला, ओके। आ जाओ, तो इनिशियल एंगल 90 से थीटा पे गया तो क्या होगा, cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 0, ओके। एंड देन यहाँ पे cos थीटा, तो यहाँ PE 0 माइनस cos थीटा, तो व्हाट डू यू गेट, माइनस PE cos थीटा, समझा? माइनस PE cos थीटा को वी कैन राइट डॉट प्रोडक्ट आल्सो, बिकॉज वी नो दैट कि P भी वेक्टर है और E भी वेक्टर है, तो ऐसे डॉट में लिखा तो भी चल जाएगा। तो माइनस P डॉट E इज द फॉर्मूला,
समझ में आया केसेस। तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला इज ऑलवेज इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल जाना है अपने को। ओके अगर तुम 0 से शुरू कर रहे हो तो ये फॉर्मूला बनेगा, और 90 से शुरू कर रहे हो तो ये फॉर्मूला बनेगा। एनी क्वेश्चंस एनीवन? इजी है ना? देख लो वर्क का फॉर्मूला निकालने का फायदा क्या होता है कि तुम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट हियर, लुक एट दिस डाइपोल वेरी केयरफुली। जैसे ये डाइपोल है, थीटा एंगल पे रुका हुआ है, ठीक है। अगर मैंने पकड़ के रखा है तो ठीक, द मोमेंट आई लीव इट व्हाट विल हैपन, इट्स गोइंग टू रोटेट। मतलब जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, घूमेगा। समझ में आ रहा है क्या? घूमेगा मतलब क्या है कि मतलब इसके ऊपर अगर ये पॉइंट पे रेस्ट पे है और घूम रहा है, मतलब इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। The moment I release, it's going to rotate, right? That means the moment I release, it's going to acquire rotational kinetic energy, which means at this position it has some potential energy, because वही तो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर ऐसे जैसे ये रखा है एंगल थीटा पे, छोड़ते अगर घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आया, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन यू हैव अ डाइपोल एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट हैज दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या? ठीक है। और वो निकालने बोलते हैं, बहुत इजी है, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड डेरिवेशन है, इससे डिराइव होता है ये। क्वेश्चन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल यू कैन ऐड एक्चुअली इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके कैसे निकालेंगे? सुनो, जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है, इफ यू रिमेंबर पीछे का डेरिवेशन बोला कि जब, तो याद है तुमको डेरिवेशन कैसे? हमें Q1 Q2 सब डिस्टेंस R था, तो कैसे क्या था? बोला था कि अरे दोनों इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से यहाँ पे लेकर आए तो जो भी वर्क किया वही पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब पोटेंशियल निकालना फंडा क्या है कि हमेशा वर्क ही निकालना पड़ता है, उसको उस पोजीशन में लाने का जो वर्क है वही क्या बोलते हैं? पोटेंशियल सिस्टम होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे क्या एज्यूम किया था कि इन्फिनिटी पे कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो कुछ एनर्जी नहीं है, ठीक है। जब लेके आ रहा हूं तब वर्क करना पड़ रहा है और वही वर्क छोड़ जा रहा है, समझा? तो वी ऑलवेज हैव, व्हेन यू आर डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज ऑलवेज अ जीरो रेफरेंस। वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, है ना। हम चार्जेस के केस में होते हैं इन्फिनिटी पे जीरो रेफरेंस है, समझा? मतलब डिस्प्लेसमेंट जब होगा तब। यहाँ पे भी मुझे ना कोई जीरो रेफरेंस चाहिए। तो इजी क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं फॉर्मूले, तो फॉर्मूले में कॉस टर्म आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। देखो वहां पे क्या था, इफ यू गो बैक टू दैट डेरिवेशन, चलेगा। सी इफ यू गो टू दैट दिस डेरिवेशन, मतलब Q1 Q2 और R वाला, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आया था कि Q1 Q2 अपॉन R, राइट। तो यहाँ पे इफ आई टेक R इक्वल टू इंफिनिटी एज U इक्वल टू 0, इट मेक्स सेंस मैथमेटिकली आल्सो, इट मेक्स सेंस। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज जो ना इंफिनिटी डालने पे 1 अपॉन इंफिनिटी व्हिच इज 0, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट मैथमेटिकली आल्सो एंड अंडरस्टैंडिंग वाइज आल्सो। समझा? हम लोग ऐसा देखो, जरूरी नहीं कि मैं इंफिनिटी को जीरो रेफरेंस लूं। जैसे से मैंने वो इलेक्ट्रॉन वाला सम कराया था, तो याद है क्या वो जो ऑर्बिट वाला सम कराया था मैंने, कि अगर जनरली E इक्वल टू इंफिनिटी, N इक्वल टू इंफिनिटी पे E वाज 0, याद है क्या? बाद में नहीं, हमने अगर N इक्वल टू इंफिनिटी को 0 नहीं लिया और मैंने 1 को 0 ले लिया तो क्या होएगा? तो भी हम कैलकुलेट कर पाए थे ना, आंसर तो आता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है मैं इंफिनिटी को लूं, मैं तो कोई भी पॉइंट को ले सकता हूँ जीरो रेफरेंस। बट हम क्या करते हैं, हम कन्वीनियंस देखते हैं, समझा? मैथमेटिकल कन्वीनियंस क्या है, देख लो भाई कि यहाँ पे इंफिनिटी डाल रहा है तो सच में 0 भी आंसर आ रहा है, तो वो मैथमेटिक्स भी सही जाता है और कैलकुलेशन भी सही जाता है अपना, समझा? तो इन केस ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इट इज कन्वीनियंट टू अज्यूम दैट व्हेन देयर इज इनफिनिट डिस्टेंस देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो इंटरेक्शन एज सच। समझ में आया? फॉर्मूला भी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स, क्योंकि कॉस बहुत है, ठीक है, तो हम प्रेफर कर लेते हैं कि cos 90 जो होता है वो क्या होता है? 0। तो लेट्स मेक 90 एज अ रेफरेंस। तो वहां पे अज्यूम करते हैं इंफिनिटी से 90 पे आया तो कितना वर्क किया वो निकाल, है ना। यहाँ पे अज्यूम करेंगे 90 पे है और थीटा पे आया तो कितना वर्क है वो निकाल, वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म स्टोर्ड है। आई अज्यूम कि 90 पे देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी because cos 90 is 0 ना, तो it makes solving convenient, that's it। और कुछ पंगा नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझा? जैसे वहां पे अगर ये वाले फॉर्मूला में इफ आई पुट इंफिनिटी तो आंसर क्या आ रहा है? तो इट इज कन्वीनियंट। समझ में आ रहा है? आंसर 0 आ रहा है, मैथ्स भी चल रहा है और अज्यूम करने में फंडा चाहिए। आई कैन से दैट कि लेट्स अज्यूम दैट r इक्वल टू इंफिनिटी इज नॉट 0, इट इज सब 20 कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि फिर हर कैलकुलेशन खराब बन जाता है इससे, समझा? ऐसे यहाँ पे थोड़ा इजी चाहिए और हमने एक स्टैंडर्ड ही बना दिया है कि हम 90 को 0 ले लेते हैं, अज्यूमिंग कि cos 90 भी 0 है और इट्स कैलकुलेशन विल बी इन अलाइंड, मतलब आराम से कैलकुलेशन भी हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि हम ये डाइपोल जो है एंगल थीटा पे, ये अपने आप नहीं आया है,
कोई डाइपोल को इस एंगल पर लेके आया है, कहां से लेके आया उसको, वो इनिशियली 90 पे था, तो 90 से पे थीटा पे लाने का जो वर्क है वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। अगले पॉइंट, डाइपोल हमने क्या बोला कि डाइपोल अगर थीटा एंगल पे है तो पोटेंशियल एनर्जी है उसके ऊपर, ठीक है। तो हम बोलते हैं पोटेंशियल अपने आप नहीं आया है, पहले ये 90 पे था, ठीक है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे, फिर किसी ने क्या किया, इसको घुमा के थीटा पे लेकर आया है, तो उसने जो घुमाने का वर्क किया है वही वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। जब मैं छोड़ता हूं तो वही कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया क्या? तो इट इज एक्चुअली दिस फॉर्मूला ओनली, क्या assume that initial angle is 90, final angle is theta, and I know the work done in going from 90 to theta, which is this. So this is actually potential energy of dipole. देख लो, जो एग्जाम में हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये देख 90 is zero reference, ठीक है, and work done in taking the dipole from 90 to theta, that will be the potential energy of the dipole. समझ में आया क्या? तो थीटा 1 क्या है 90, थीटा 2 क्या है थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दो तुमको वर्क का आंसर आएगा। एक्चुअली ये तो एक स्टेप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और पीछे लिखा था इसलिए मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इट इज पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 एंड यू गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो यू का फॉर्मूला क्या है, माइनस पीई कॉस थीटा और पी डॉट ई। इज मेकिंग सेंस? इसका यूज कर सकते हैं, जैसे अगर इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने को, बोला कि समझ लो वर्क निकालने का एक तरीका तो ये है कि तुमको फॉर्मूला पता है कि अगर किसने बोला कि भाई देख 30 से मैं 60 गया तो वर्क बताओ, तुम ये बोल सकते हो कि मेरे को ये वाला फॉर्मूला पता है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो मैं इससे कर लूंगा, मुझे याद रहता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि तुमको सिखाया कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इस डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन होता है, ठीक है। तो तुम यू का फॉर्मूला याद रखो, तुम इनिशियल यू निकालो, फाइनल यू निकालो, आंसर आ जाएगा। इनिशियल यू क्या होगा, u1 क्या होगा, यू इनिशियल, इट विल बी माइनस पीई cos 30, है कि नहीं, बिकॉज इनिशियल एंगल 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फाइनल एंगल फाइनल क्या होगा, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट करते वर्क डन। So you can use, if you remember this formula, well and good. If you don't remember, the general formula always helps. समझा क्या? तो इसलिए U का मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, इट्स वेरी यूजफुल फॉर अदर सम्स आल्सो। मैं दिखाऊंगा, कुछ सम्स करेंगे अभी। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? इफ द डाइपोल इज एट एंगल थीटा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, Pe cos थीटा नेगेटिव, समझ में, माइनस Pe cos थीटा। एनी क्वेश्चंस एनीवन? फॉर्मूला में डाउट? अब थोड़ा सम्स करेंगे, कुछ पूछना तो पूछ लो। दो फॉर्मूला कराया मैंने, एक वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, दूसरा मैंने बताया कि उसी से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली यस, अभी देयर सम 3-4 सम्स आर देयर, ओके। ये जितने भी हमने क्या बोलते हैं अब तक जो कॉन्सेप्ट किया है उसके बेसिस के सम्स है, ठीक है। इसलिए मैंने आधी क्लास में तुम लोगों को फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दिया, so that we at least understand what is going here. Okay, see first question, find the work done by electric field. Okay, electric field कितना वर्क कर रहा है ये पूछ रहा है अपने को, due to dipole. Okay, dipole यहाँ पे रखा हुआ है, in moving a charge q naught from point A to point B. तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक चार्ज q naught है, यहाँ बीच में सेंटर पे, मतलब ओरिजिन पे हमने डाइपोल रखा हुआ है, ओके। डाइपोल मोमेंट p दिया है अपने को, ओके। ये डाइपोल यहाँ पे आराम से बैठा है, बोला कि इसके पास में चार्ज है q naught, ओके। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव हुआ, मतलब लेट्स से इट मूव्स फ्रॉम हियर टू सम पॉइंट हियर, ओके। तो ये डिस्टेंस दिया है 2, ये डिस्टेंस दिया है 1, बोला यहाँ से यहाँ मूव करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा। समझा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड, कैसे करेंगे, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे रोटेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला इज ऑलवेज Q डेल्टा V। समझ में आया क्या? ये एक्सटर्नल वर्क होता है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला है या इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो माइनस Q डेल्टा V। याद है तुमको वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इज दिस डेल्टा U, है ना, इज एक्सटर्नल एक्चुअली, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये इसको अपन क्या बोलते हैं, Q डेल्टा V लिख सकते हैं, है ना। तो वही कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो यहां से Q नॉट को मूव कर रहे हो, माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, करेक्ट। फाइनल पॉइंट क्या है B, इनिशियल पॉइंट क्या है A, ओके। सो यू कैन से Q नॉट VA माइनस VB, चलेगा। व्हाट इज VA? इट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। हु इज गिविंग पोटेंशियल यहाँ पे, डाइपोल। समझ में आ रहा है, ये तो चार्ज खुद यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल कौन दे रहा है, डाइपोल दे रहा है, और यहाँ पोटेंशियल कौन दे रहा है, डाइपोल ही दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो VA चाहिए मुझे, अगर VA मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डाइपोल का पोटेंशियल दो फॉर्मूला है, राइट। एक एक्सिस का, एक इक्वेटर का, एक रैंडम पॉइंट का। ये पॉइंट एक्सिस पे है, इक्वेटर पे रैंडम है एक्सिस, एक्सिस का फॉर्मूला इट इज K
P upon R square which is 2 square. Similarly, I want VB, so it will be K P upon R square which is 1 square. सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा. समझ में? इजी है ना? ठीक है. तो जब भी वर्क पूछा तो यू डेल्टा यू कर दो या क्यू डेल्टा वी कर दो. यहाँ पे मैंने डेल्टा वी किया बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी. देखो यू का जो फॉर्मूला होता है, आई टोल्ड यू ना कि यू का फॉर्मूला यही पता होता है अपने को, है ना? ठीक है. ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है. जनरल फॉर्मूला क्या यूज करना चाहिए? यू इज क्यू वी. ये ज्यादा हेल्पफुल है. बस पोटेंशियल के अलग अलग फॉर्मूला हमको पता होते हैं. ये वैसा ही है जैसे एफ इजिकल टू क्यू ई वाला, कि ई का फॉर्मूला अलग अलग पता है तो हमेशा एफ निकालना आसान होता है. डू यू रिमेंबर? समझ में आया ये सम? और एक सम देखो. Look at this. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि डाइपोल है जो ऐसे इनिशियली ये पोजीशन में नहीं, एक्चुअली इसने बोला है कि डाइपोल बनाया है यहाँ पर, पहले वो ऐसे रोटेटिंग बोल रहा है क्या? चलो मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, तुमको आराम से कर लोगे. लेट्स से there is charge q naught, work done in moving a charge q naught from point A to point B. मतलब ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक चार्ज q naught था पॉइंट A पे, उसको उठा के पॉइंट B पे लेके गए अगर, ओके, तो कितना वर्क हुआ ये पूछा है. पहले मैंने लिखा था रोटेशन का, तो वो तो इजी है, रोटेशन तुम निकाल लो आराम से, वो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कर लो, आंसर आ जाएगा. ओके, तो लेट्स से जैसे ये डाइपोल रखा है अपन ने ऐसे, ओके, एक पॉइंट यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे पहले यहाँ बैठा था, अब उसको उठा के ये इस पॉइंट पे लेके गए बी पे, तो इधर से इधर ले जाने में वर्क कितना है वो पूछ रहा है अपने को. समझा? डाइपोल इज केप्ट लाइक दिस. यू कैन सी द डाइपोल हियर, देयर आर 2 पॉइंट, चार्ज इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. आई यूज द सेम फॉर्मूला. वर्क डन क्या होगा? इट विल बी क्यू डेल्टा वी. ओके, अब इसने ये नहीं बोला कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो कुछ नहीं बोला है तो हमेशा एक्सटर्नल एजेंट लेके चलने का. समझा? ठीक है, तो क्यू डेल्टा वी लिखो, तो इसलिए क्यू नॉट डेल्टा वी मतलब क्या है? फाइनल पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन. ठीक है, तो वी बी माइनस वी होगा. हाउ डू आई गेट दिस वी बी एंड वी ए? अब देखो, विद रेस्पेक्ट टू डाइपोल ये पॉइंट एक्सिस पे है, इक्वेटर पे, कि रैंडम है, तो रैंडम वाला फॉर्मूला यूज करो. इट विल बी के पी कॉस थीटा. कॉस थीटा कितना का? कॉस 37 है ना, के पी कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर 1 स्क्वायर. समझ में आया? यहाँ पे क्या आएगा बोलो? के पी कॉस ऑफ 180 माइनस 53. मैंने बताया वो एंगल डाइपोल से मेजर होता है. समझ में आया क्या? अपॉन डिस्टेंस कितना दिया है? बस यही है, बस और कुछ नहीं. डाल दो, आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? ठीक है, हम जस्ट आई डिड 2 फॉर्मूले. एक तो मैंने क्या बोलते हैं एक्सिस पे घुमाया था पॉइंट चार्ज को, अब रैंडम पॉइंट से रैंडम पॉइंट लेके गया मैं. ठीक है, तो कैसे करना है देख लो, मतलब एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस कैसे लिया है वो आता है तुमको, तो तुम सब आराम से कर सकते हो. समझ में आ रहा है क्या? एनी क्वेश्चंस? देख लो एक मिनट, बिकॉज 2 सम सेम टाइप के हो गया ना. सी एक सम में क्या था? डाइपोल वाज केप्ट लाइक दिस, आई मूव्ड फ्रॉम एक्सिस टू एक्सिस. ठीक है, ओके. सेकंड क्वेश्चन में क्या किया है? आई मूव्ड इट फ्रॉम रैंडम टू रैंडम. खाली चेंज क्या हो रहा है? जो बी का फॉर्मूला है वो चेंज हो रहा है बस. समझे? अगर डाइपोल में ऐसा क्वेश्चन आ गया, मतलब ऐसे तो क्वेश्चन को कंफ्यूज करना तो पूछ सकते हैं. अगर ये डाइपोल है, बोला है कि एक पॉइंट को, चार्ज को यहाँ से इक्वेटर पे उठा के वापस इक्वेटर पे लेके गए, तो वर्क डन कितना होगा? 0, बिकॉज वी एट इक्वेटर इज 0, तो हमेशा 0 वी है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. समझे ना? अगर इक्वेटर से उठा के एक्सिस पे लेके गए तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, बट यहाँ पोटेंशियल नॉन 0 है, तो सब्ट्रैक्ट वर्क आएगा. समझा? तो ये सब टाइम पास हम कर सकते हैं. खाली तुम चेक क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ हम ये चेक कर रहे हैं कि वी का फॉर्मूला आता है कि नहीं, और कुछ नहीं है. समझा? बस ये याद रखना चाहिए कि वी का वर्क का फॉर्मूला ये है. Any questions? Anyone want to ask something? Did you understand V का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वर्क निकालने में? ठीक है, और देखो, दिस इज एक्चुअली थोड़ा सा रोटेशनल मोशन बेस्ड क्वेश्चन, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक्चुअली. एक स्टेप में इसका आंसर आता है. क्वेश्चन क्या पूछा है कि जैसे जैसे ये अपना क्या बोलते हैं डाइपोल है. देखो, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज. मैंने मास mm लेके रखा है थोड़ा इजी करने के लिए, डिस्टेंस l लेके रखा है यहाँ पर. बोला है कि ये एंगल 37 डिग्री से ऐसे रखा था, इसको पकड़ के रखा था मैंने. जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा? इस पर लगेगा टॉर्क, और टॉर्क वैसे घूमेगा. ये टॉर्क जैसे F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला होता है, यू शुड नो दैट. वैसे टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला?
आई अल्फा, है कि नहीं? जैसे फोर्स है तो बॉडी को क्या लगता है? एक्सेलरेशन, समझा? एंड यू कैन फाइंड दैट एक्सेलरेशन वेरी इजीली इफ यू नो एफ का वैल्यू एंड डिवाइड बाय एम कर दो बस। ऐसे ही मास का रिप्लेसमेंट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर, कितना एंगल तुम कवर कर रहे हो ना, तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। समझ में आया क्या? तो इफ यू नो टॉर्क यू कैन इजीली फाइंड अल्फा आल्सो, ठीक है। डू वी नो टॉर्क का फॉर्मूला हियर? अगर किसी पता है ना अपने को, देखो अगर ऐसे रखा हुआ है इसको, ठीक है, एंगल थीटा पे, तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, इट इज पी साइन थीटा। तो वी नो दैट टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा है, और टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा होता है रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो वी कैन गेट अल्फा एज व्हाट? इट विल बी पी ई साइन थीटा अपॉन आई, है ना। अब थोड़ा बाकी भी कर लेते हैं। पी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? टेल मी पी का वैल्यू। एडजस्ट करता हूँ वैल्यूज आल्सो। पी का वैल्यू क्या है बोलो? पी का वैल्यू क्या होता है? इट इज ऑलवेज चार्ज इनटू डिस्टेंस चार्ज क्यूडी, ठीक है। तो यहाँ पे दैट डिस्टेंस गिवन एज एल, तो आई विल पुट एल हियर। तो ये मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं है, ई नॉट ले लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपने, समझ लो। साइन थीटा, थीटा कितना है? 37, ओके। तो साइन थीटा विल बी 3/5, ओके। आई, हाउ डू गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज द फॉलोइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज समेशन ऑफ, सुनो ध्यान से, इट इज समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर का मतलब क्या है? जितने मास है, ठीक है, उनको m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ऐसे करते जाना पड़ता है अपने को। यहाँ पे कितने मासेस है? 2, ठीक है। वहां पे r क्या है? फ्रॉम वेयर? डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम वेयर? एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझे? r क्या है? m समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर में r क्या है? मास का एक्सिस रोटेशन। अब ये घूमेगा अगर, तो इस एक्सिस से और घूमेगा, समझा? तो ये m का डिस्टेंस कितना है? l/2। इसका कितना है? तो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग i, ठीक है, यू शुड राइट m पहला वाला मास, उसका डिस्टेंस कितना है? l/2 स्क्वायर प्लस दूसरा वाला मास, उसका भी आंसर सेम है, 2 कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? ml²/4 × 2, दैट इज ml²/2। समझा क्या? ये थोड़ा रोटेशनल वाला है, जिसको याद नहीं है इसके लिए, ओके। नाउ यू पुट ऑल द वैल्यूज, यू गेट द आंसर। p का वैल्यू p है, ql लिख दिया हमने, e is e नॉट, sin थीटा यू कैन कैलकुलेट नाउ, एंड आई गिव यू i का फॉर्मूला। i का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ mr को, जितने मासेस है सबको ऐड करते जाओ, ठीक है, बस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस लेना है, ओके। क्वेश्चन एनीवन? थोड़ा याद आया क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास है इसलिए ये उसके, अगर रॉड होता तो इफ दे गिव मी दिस अ थिन रॉड, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी 2 पॉइंट मासेस, ऐसे भी कर सकते, देखो ऐसे भी कर सकते। देखो आई कैन जस्ट से कि एक बहुत पतला थिन रॉड है, ओके, और उसका मास इज m और लेंथ इज l, और उसके एक एंड पे -q है और एक +q है। समझ में आया क्या? ओके। अब बोला घूम रहा है ये बिकॉज ऑफ टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, तो क्या होगा? अब आई का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? अगर ये रॉड है तो आई का फॉर्मूला क्या लूंगा मैं? ml²/12, बिकॉज यहां से घूम रहा है सेंटर से। रॉड को अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो ml²/12 होता है ना, और एंड से घुमा रहे हैं तो ml²/3, बट यहाँ पे बीच से घुमा रहे हैं तो इसलिए ऐसे होगा। समझ में आया क्या? तो वैसा भी क्वेश्चन बना सकते थे, बनाया नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। पॉइंट मासेस मैंने दिए थे इसलिए तुम्हारा काम हो गया, समझा? ओके। ये छोड़ो, मैं और इसमें टाइम पास करता हूँ। दिस इज अल्फा एट दिस इंस्टेंट। ये अल्फा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल तुम समझो, मतलब जैसे जैसे ये घूम रहा है एंगल तो कम कम हो रहा है। समझ में आ रहा है कि ये अल्फा एट दिस इंस्टेंट है, मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये अल्फा है, बट जैसे जैसे एंगल कम होगा थीटा विल चेंज, तो साइन थीटा विल आल्सो चेंज। तो ये अल्फा वेरिएबल अल्फा है, समझा? तो आई कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस कि फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t। अभी देखो, अभी ओमेगा 0 है, जैसे छोड़ेंगे इसको, थोड़ा और काइनेमेटिक्स घुसाना है मुझे, कर सकता हूं, देखो, ठीक है। सी द मोमेंट आई रिलीज, जैसे ही रिलीज किया है एट दिस एंगल 37, at that moment there is no angular velocity, omega naught is 0 and alpha is non-zero, which we calculated now, समझा? बट थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि it will rotate, start rotating, right? तो मुझे कुछ और एंगल पे थोड़ा टाइम t के बाद क्या होगा? आफ्टर टाइम t omega will not be 0 and alpha will change, it won't be the same, alpha बदल जाएगा, राइट? तो ऐसे केस में पूछ लिया, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, कैसे करोगे? काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करेंगे क्या अपन? कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे?
यू अंडरस्टैंड ना, ये तो क्लासिक प्रॉब्लम, ये ऐसा होगा, देख a इज वेरिएबल, u इज 0 एंड v they have asked after time t, कैसे करोगे? वी विल नॉट यूज काइनेमेटिकल इक्वेशंस. डू यू रिमेंबर 3 कॉलम बनाया था, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ये कौन सा वाला पार्ट है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. जब नॉन यूनिफॉर्म तो क्या करते हो तुम? रिलेटिव इंटीग्रेशन, राइट? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? v डेल्टा v इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt करते थे अपन, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा ओमेगा विल बी इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt. उससे करोगे तो आंसर आ जाएगा. समझ में आएगा? काइनेमेटिक्स भी डालना डाल सकते हैं इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? खाली अगर अल्फा निकाल सकते हो तो फिर तुम क्या बोलते हैं, ओमेगा भी निकाल सकते हो. ओमेगा निकाल सकते हो, एंगल थीटा भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकल सकता है, पूरा काइनेमेटिक्स यहाँ पे आ सकता है. इज मेकिंग सेंस? बट ये फर्स्ट स्टेप मैंने क्लियर कर दिया, बाकी स्टेप्स तो काइनेमेटिक्स का पार्ट है. एनी क्वेश्चंस एनीवन? वांट टू आस्क समथिंग? समझ में आएगा थोड़ा सा? नेक्स्ट. अभी देखो काइनेमेटिक्स थोड़ा बताया मैंने उसमें, रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स हमने डाला उसमें. ओके, लुक एट दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहले देखो, लुक एट द एंगल फर्स्ट. यू हैव टू नोटिस द एंगल आल्सो. दे हैव सेड कि जैसे डाइपोल इनिशियली एट 4 डिग्रीज है. 4 डिग्री बहुत कम एंगल है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल एंगल. बनाया ऐसे बहुत बड़ा सा है, ठीक है, बहुत छोटा सा एंगल होगा. 4 डिग्री वेरी वेरी स्मॉल एंगल. ओके, 4 डिग्रीज पे है, ठीक है, छोड़ दिया तो क्या आएगा? नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे, राइट? वहां पे रुकेगा कि आगे जाएगा? आगे जाएगा. यू नो इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, इजंट इट? और देखो हमने क्या बोला था कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डाइपोल भी उस तरफ है, तो एंगल दोनों के बीच कितना होगा? 0 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है. ओके, एंड इफ यू स्टेबल स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दो, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस, इजंट इट? है ना? अब ये ऑसिलेट कर रहा है, इसने क्वेश्चन में पूछा है कि 4 से छोड़ा है, ऑसिलेट नीचे नीचे जाएगा, कहां से जाएगा? ये 4 डिग्री, राइट? तो नीचे आएगा, राइट? 0 पे आएगा, फिर और नीचे कहां से जाएगा? 4 पे जाएगा पूरा. टोटल एम्पलीट्यूड 4 ही हुआ ना, ये 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे भी है. समझ में आ रहा है क्या? और उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि 4 से 4 आने का नहीं पूछा उसने, 4 से 3 आने पे व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ पे आने का टाइम कितना है. तो ये सम एक्चुअली काइनेमेटिक्स का नहीं हुआ. मतलब ऐसे मत करते बेटो कि टॉर्क लग रहा है, फिर ओमेगा आया, फिर सॉरी टॉर्क लगा तो अल्फा आया, अल्फा से ओमेगा, ओमेगा से थीटा, वैसे भी निकाल सकते ना इसको, समझे क्या? ठीक है. और थीटा आने के लिए टाइम थीटा दिया है तो टी मिल जाएगा. बट इसको वैसे मत करो, बिकॉज ये बड़ा एंगल नहीं है. फॉर स्मॉल एंगल्स दिस डाइपोल विल परफॉर्म ऑसिलेशन. तो ये ऑसिलेशन क्वेश्चन है, समझा? इफ इट वाज 30-40 डिग्रीज तो मैं बोला कि तुम ऐसे ही करो जैसे यहाँ पे किया है कि भाई तुमने क्या बोलते हैं, टॉर्क निकाला, फिर अल्फा निकाला, अल्फा से ओमेगा निकालो, फिर थीटा निकालो, थीटा इन टर्म्स ऑफ टी मिलेगा, तो एंगल तुमको पता है कितना जाना है, तो टाइम मिल जाएगा. तो वो झंझट वाला काम यहाँ पे होगा जहाँ पे एंगल्स बड़े बड़े हैं, ठीक है. यहाँ पे एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज नॉट डूइंग पूरा बड़ा मोशन तो कर रहा है मतलब, बट ये मोर ऑफ ऑसिलेशन का प्रॉब्लम है. ये समझ में आ गया? ठीक है. ऑसिलेशन का प्रॉब्लम में क्या होता है, देखो अभी तुम थोड़ा याद करो, ठीक है. एक्चुअल क्वेश्चन ये पता है क्या है? ऐसा ही देखो, ये 0 है, ये a है और ये माइनस a है, ठीक है. मेरा पार्टिकल कहां पे है? 4 डिग्री से a पे है. दिस माय इनिशियल पोजीशन, समझे? यहां से इसको छोड़ा है मैंने, ठीक है. फिर क्या होगा? इट विल गो 0, इट विल गो 3, समझा ना? ठीक है. तो यहां से लेके ये मेरा कुछ फाइनल पोजीशन है, और ही इज आस्किंग मी कि ये एक पार्टिकल इधर से इधर आने में कितना टाइम लगा रहा है. ये टाइम पूछा है. डू यू एग्री विद द क्वेश्चन? समझ में आ रहा है क्या? पार्टिकल इज डूइंग ऑसिलेशन, ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा वो, ठीक है. ऑसिलेशन करके यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा और चलते रहेगा ये चीज, विल कीप ऑन गोइंग, राइट? हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये पोजीशन से लेके ये पोजीशन आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है. तो हम कैसे करेंगे, समझो. इफ दिस इज ए, तो व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस विल बी, अगर ये a है तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3/4a, है ना? व्हाट इज a का वैल्यू? 4 ना. डालो तो क्या मिलेगा? 3 डिग्रीज ना. अरे समझा क्या तुमको? a का वैल्यू कितना है? डालो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. मतलब वही तो बोला है कि 4 से 3 पर क्या भी आ रहा है. चमका मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, सो आई पुट माइनस यहाँ पे. तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फेजर मेथड से. याद है क्या फेजर मेथड? ये 0, ये a, ये 0, ये माइनस a. मैं कहां से कहां जा रहा हूं? इधर से शुरू किया, सॉरी माय बैड, ठीक है. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ओके, एंड वी आर गोइंग टू
यहाँ पे कहीं है ना, यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली 3/4 है ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वो पूरा एंगल वैंगल निकालना पड़ेगा। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। इफ यू गेट दिस एंगल, ये एंगल निकाल लो थीटा। अब ये मैंने गंदा नंबर दिया है तो वो एंगल थोड़ा ढंग का नहीं आएगा, ओके। बट नहीं तो यू नो हाउ टू गेट दिस एंगल, राइट। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज करके ये एंगल मिलता है, फिर 90 सेपरेट को ये एंगल मिल जाएगा। तो 90 प्लस दिस विल बी द टोटल एंगल ट्रैवल्ड, और टोटल एंगल ट्रैवल्ड मिल गया तो उसको अपन ओमेगा टी करके लिख देते हैं, थीटा ऐसे सॉल्व करते हैं अपन। और ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा इज k बाय m, k बाय i होगा यहाँ पे, k क्या है p। अभी तो क्या टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई रूट ऑफ i बाई p था ना, ठीक है, ऑसिलेशन का। तो ओमेगा कितना मिलेगा, 2 पाई बाई कैपिटल T। इफ यू डू दैट व्हाट डू यू गेट, यू गेट रूट ऑफ p बाय i। तो ओमेगा पता होता है अपने को, ठीक है। इफ यू गेट द एंगल ट्रैवल्ड यू कैन गेट टाइम आल्सो। फेजर मेथड। एनी क्वेश्चंस? ऑसिलेशन क्वेश्चन है, मतलब क्या, वापस आ रहा हूँ, 4 डिग्री से छोड़ा, इसको 3 डिग्री पे पूछा है। तो अगर इसको a मान लेते हैं तो दिस इज 3/4a। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पता है। अगर ऐसे होता ना तो और इजी होता, मतलब यहाँ पे a बाय रूट 2 कुछ आता तो ये 45 डिग्री होता है, राइट। तो 45 डिग्री तो ये 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 45, है ना। तो 90 प्लस 45 यू नो द एंगल इक्वल टू ओमेगा टी कर दो, टी मिल जाएगा। तो ये मतलब ये थोड़ा गंदा मैंने एंगल लिया, बट आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। एक्चुअल समझा और सिंपल होगा, ठीक है। या दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ दिस, cos इनवर्स ऑफ 3/4 देंगे तो तुम निकाल लोगे आंसर। समझ में आएगा क्या? ये यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल निकालना है, अगर इसको x बोलता हूं मैं, अगर तो लिखोगे cos x इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। तो x निकालने के cos इनवर्स ऑफ 3/4 देना पड़ेगा, वो देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, उससे फिर कितना एंगल तुमने ट्रैवल किया वो मिल जाएगा। अब मैंने नहीं दिया तो इससे तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, समझा ना, समझा। वंस यू गेट द एंगल देन यू नो ओमेगा आल्सो यू कैन गेट द टाइम। ये क्लासिक एसएचएम प्रॉब्लम है, हमने किया है ये सब फेजर मेथड में, जिसको बिल्कुल भी याद नहीं है। थोड़ा रिवाइज हो रहा है क्या, कर लो रिवाइज, बिकॉज सम्स तो आ सकते हैं। एक फाइनल देख लो, लास्ट टाइम इन दिस, ये भी इजी एक्चुअली, तुमको आ जाएगा। बोला कि डायपोल वाज केप्ट लाइक दिस, सॉरी, डायपोल वाज केप्ट लाइक दिस एट एंगल 37 एज शोन द फिगर। फिगर में 37 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, और इसको हमने यहाँ से घुमा के यहाँ लेके गए, ये 53 एंगल। फिगर के हिसाब से देखना है तुमको। क्वेश्चन पूछा फाइंड द वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, कैसे सॉल्व करेगा? तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, दो तरीके से कर सकते हो। यू कैन राइट डेल्टा यू, और यू कैन राइट दैट फॉर्मूला कि इट वाज पीई cos θ1 माइनस cos θ। तुमको जो अच्छा लगे तुम वो फॉर्मूला ले लो, पर इसमें cos θ1 θ2 कैसे मेजर करते हो वो इंपॉर्टेंट है, ओके। व्हाट इज θ1 का वैल्यू, θ1 का इनिशियल पोजीशन ना, क्या एंगल लो, मैंने बोला एंगल किससे मेजर कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड से, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो 180 माइनस 37, θ2 क्या होगा 53 ओनली, यही पता होना चाहिए बस। समझ में आया ना? अरे एंगल कहाँ से मेजर कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से 37 है क्या, समझे ना तुम, ठीक है। और यहाँ पर 37 है, ये दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम, ओके। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड इज सिंपली दिस फॉर्मूला। और डेल्टा यू से भी कर सकते हो, डेल्टा यू से भी क्या करोगे, यू इनिशियल निकालोगे, बोलोगे माइनस पीई कॉस थीटा, तो उसमें वही थीटा लोगे 180 माइनस 37 वाला। और जब यू फाइनल निकालोगे तो माइनस पीई कॉस 53 लिखोगे, सबट्रैक्ट करो, यही मिलने वाला है, ठीक। कैसे भी करो आंसर हो जाने वाला है, बस ये ध्यान कर रखना है कि हम एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं। एनी क्वेश्चंस इसमें, और क्या है? अब डायरेक्टली सेकंड पार्ट आई विल पॉज, एक बार फिर से स्लाइड्स में रन थ्रू करता हूँ, कुछ पूछना तो पूछ लो। हाँ, तो व्हाट वी डिड टिल नाउ वाज प्योरली कॉन्सेप्ट वेयर योर डाइपोल वाज केप्ट इनटू अ यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी पॉइंट पे निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा चेंज करते हैं सिनेरियो को। व्हाट इफ योर डाइपोल इज नॉट इनटू अ यूनिफॉर्म फील्ड एंड द फील्ड इज चेंजिंग, ओके। मतलब हमने यहाँ पे क्या सिनेरियो लिया है कि आई हैव केप्ट एक चार्ज प्लस क्यू है यहाँ पे, ओके। एंड यू नो कि पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, राइट, लाइंस विल गो लाइक दिस।
तो फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द चार्ज एंड इज वीकर एज यू गो अवे, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ऐसे पॉइंट चार्ज के पास में मैंने एक डाइपोल रख दिया पी। देखो यहाँ पे कोई दिया है कि देयर डाइपोल, दिस येलो लाइन रिप्रेजेंट्स अ डाइपोल, ओके, जिसके बीच में दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट। और बोला कि दोनों ये डाइपोल को डिस्टेंस 12 लेकर रखा है, डाइपोल को मैंने इस चार्ज क्यू के पास में रखा है। डिस्टेंस इन डाइपोल एंड दिस चार्ज क्यू इज आर। जब भी डिस्टेंस डाइपोल से देते हैं तो हमेशा सेंटर से डिस्टेंस से करते हैं। ठीक है, तो बोला कि डाइपोल का डिस्टेंस क्यू से आर डिस्टेंस है। ठीक है, और बताओ कि मुझे कि हाउ मच फोर्स डाइपोल को लगेगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व दिस। ओके, मैं दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। देखो, एक सबसे इजी, सबसे जो सबसे फर्स्ट तरीका जो मन में आता है वो क्या है कि पॉइंट चार्ज जो है डाइपोल फोर्स कैसे लगाएगा, वो पॉजिटिव फोर्स लगाएगा और नेगेटिव फोर्स लगाएगा। दोनों का फोर्स निकालो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो वही किया, देखो मैंने बोला कि दिस पॉजिटिव चार्ज, ओके, वन सेकेंड, दिस पॉजिटिव चार्ज हियर, ओके, पॉजिटिव चार्ज हियर will attract the negative charge and repel the positive charge। तो ये जो ब्लू लाइन बनाया है ये दिखा रहा है अट्रैक्शन और ये दिखा रहा है रिपल्शन। समझ में आया क्या? और व्हाट इज दिस फॉर्मूला? अगर नेगेटिव में फोर्स लगाना है तो निकालना तो क्या आंसर आएगा? इट विल बी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये पूरा डिस्टेंस R है ना, उसमें से ये L सबट्रैक्ट करेंगे तब जाके ये डिस्टेंस मिलेगा। तो इसलिए लिखा R माइनस L द होल स्क्वायर। समझे? दिस फोर्स माइनस, ऑब्वियसली दिस फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर। ये पास में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ये ज्यादा है, डिस्टेंस का मतलब फोर्स हायर। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा। समझे? तो इसलिए ये लिखा पहले, माइनस रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्या है? सेम K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा? R में L ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो ये R प्लस L लिखा है यहाँ पे। सॉल्व इट, वी हैव डन दिस कैलकुलेशन पहले भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, याद है तुम लोगों को? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने, वो जो ई एक्सिस दिखाया था उसमें सेम किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व करो। L इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, L इज मच मच स्मॉलर देन R, वो इग्नोर करने का आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या? ओके, दिस इज तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू Q, मैं उल्टा निकालूं। डाइपोल को कितना फोर्स लग रहा है वो नहीं निकालता, मैं उल्टा करता हूं कि Q पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालता हूं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो कैसे करेंगे? फिर से फोर्स ऑन Q ड्यू टू P, वो कैसे निकालेंगे? Q इंटू E, वेयर E इज बिकॉज ऑफ डाइपोल, है ना। हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये जो चार्ज है वो डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा हुआ है। समझा? डाइपोल कितना फोर्स लगाया इसको? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक्सिस पे है, जस्ट यूज E एक्सिस का फॉर्मूला, गेट द आंसर। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे एक 2 मिसिंग है ना। E एक्सिस फॉर्मूला क्या है? K 2P अपॉन R क्यूब। तो यू सॉल्व इट, तो यू गेट द सेम आंसर जो यहाँ मिला है वो यहाँ मिला, सेम मिला है। समझा थोड़ा सा? ठीक है, 2 मेथड। एक मेथड में क्या किया, चार्ज का फोर्स डाइपोल पे निकाला, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। ठीक है, डाइपोल का फोर्स चार्ज पे निकाल लिया। 2 तरीके तो बताए मैंने। ठीक है, ओके, बट ये तो हमको पता था, ये पढ़ने के लिए हमने ये टॉपिक नहीं लिया है। एक्चुअली एक जनरल फॉर्मूला है, द थर्ड मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखोगे तो ये एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देन वी यूज दैट फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव। हमने बोला कि अगर डाइपोल है, ओके, इन सच अ फील्ड दैट द फील्ड इज चेंजिंग, ओके, मतलब देखो यहाँ पे E एज R लिखा है। E R मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। E इज अ फंक्शन ऑफ R। समझे? ये बता रहा है कि E वेरिएबल है। ओके, उसको एक डाइपोल रखा है हमने, डाइपोल बहुत छोटा है। ठीक है, डिस्टेंस इन द टू चार्जेस इज हाउ मच? dr। तो P कैसे लिखेंगे यहाँ पे? P कैसे लिखेंगे? P डाइपोल मोमेंट विल बी हाउ मच? चार्ज इनटू डिस्टेंस इन द चार्जेस, दैट विल बी P का वैल्यू। दिस इज डाइपोल मोमेंट। समझा? अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम फोर्स निकाल रहे हैं डाइपोल पे कितना लग रहा है। कैसे किया देखो, बोला कि नेट फोर्स जो लगेगा दैट विल बी एक्चुअली फोर्स जो इस चार्ज पे लग रहा है माइनस जो फोर्स इस पे लग रहा है। अब ये नेगेटिव पे फोर्स किस तरह लगता है? इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, देखो वेरिएबल फील्ड है ना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E1 लिया है मैंने, इस पॉइंट पे E2 लिया है। बोला फील्ड चेंज हो रहा है ना, फील्ड सेम नहीं है, तो यहाँ पे कुछ E1 है, यहाँ पे कुछ E2 है। ये E1 फोर्स कहाँ लगाएगा? पीछे की तरफ, F1 वैल्यू क्या होगा? Q इंटू E1।
समझा क्या? सिमिलरली ये E2 फोर्स कहाँ लगा रहा है? पॉजिटिव चार्ज है तो उस तरफ ही लगाएगा, F2। अब वैल्यू क्या होगा? QE2, समझा? दोनों QE2 माइनस QE1 विल गिव यू द नेट फोर्स। सबट्रैक्ट क्यों किया? बिकॉज फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया क्या? नाउ व्हाट आई सेड कि Q बाहर निकाल, E2 माइनस E1 क्या है? E2 जैसे D ना, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इलेक्ट्रिक कितना चेंज हुआ है, ठीक है? समझ में आया क्या? एंड देन क्या किया? डिवाइड मल्टीप्लाई बाय dr कर दिया आपने, ओके? तो d बाय dr बच जाएगा, q इंटू dr को p ले लिया, दैट्स द फॉर्मूला, ठीक है? तो फोर्स का तीसरा तरीका क्या है? इफ दे आस्क फोर्स ऑन डाइपोल इन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट यू डू इज डाइपोल को d बाय dr से मल्टीप्लाई कर दो, समझा? मतलब अपना जो प्रीवियस सम है उसको कैसे करके देखो, आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये q जो है, यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, तो फोर्स ऑन p ड्यू टू q निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा? I'll use the new formula that I have, force on dipole का formula, it is P into d by dr, that's the formula। तो P d by dr of E, electric field due to charge, point charge, is given by k q by r square, समझा? तो that will be P, k बाहर, q बाहर, okay? What is derivative of 1 upon r square? It is minus 1 by r, नहीं 2 minus 1 by r, है ना? 2 n x रेज़ टू n माइनस 1, ओके? ये मिलेगा तो विल गेट माइनस 2 k q p अपॉन r, r क्यूब आना चाहिए एक्चुअली, है ना? सॉरी 1 बाय r मैंने इंटीग्रेट कर दिया, डेरिवेट करेंगे ना, माइनस 2 r, हाँ बराबर बराबर है, ठीक है? और तुम देखो नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। बताया था ना, फोर्स नेगेटिव होता है अट्रैक्टिव, है ना? वो हो भी रहा था यहाँ पे, ठीक है? डिस्टेंस नेगेटिव का कम है ना, ठीक है? तो अट्रैक्टिव मिलेगा तुमको, चमका। बाकी हमको वैल्यू चाहिए था, तो दिस फॉर्मूला वी हैव टू डू, समझे? पॉज करो एक मिनट वीडियो। सी, तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बेसिकली इफ दे आस्क यू फोर्स ऑन डाइपोल, द फॉर्मूला इज P, डाइपोल मोमेंट जिस पे फोर्स लग रहा है वो, ठीक है, इनटू डी बाय dr। व्हाट इज E? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें वो डाइपोल बैठा हुआ है, समझा गया? ठीक है? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द डाइपोल इज सिटिंग, है ना? एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखो एग्जांपल है, देखो सेम क्वेश्चन, ठीक है, बट थोड़ा डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। बोला एक इन्फिनिट रॉड है या इन्फिनिट वायर है, उसका लैम्डा दिया है, बोला d डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, राइट? तो देयर विल बी सम फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू दिस रॉड। कैसे करेंगे? फोर्स ऑन डाइपोल पूछा है तो फॉर्मूला क्या है? सेम, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, देखो तुम्हें ध्यान दो, मतलब हम लोग क्या करेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं, F इज इक्वल टू P d बाई डी आर लिखा, P d बाई डी आर ऑफ, और इस फॉर्मूला d2 क्या बोलते हैं? रॉड, रॉड का फॉर्मूला है 2k लैम्डा अपॉन r, ऐसे लिखेंगे, समझे? d नहीं लिखेंगे, r लिखेंगे। d लिख दोगे तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2 भी कांस्टेंट, r k भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो क्या आंसर 0 लिखोगे क्या? नहीं, ये चीज को ध्यान रखना है, समझा ना? ठीक है? तो क्या कर रहा है तुमको, बिफोर द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बाद में, समझ में आ रहा है? पहले डेरिवेट करना है इसको, देन यू पुट द वैल्यू। तो यू शुड ऑलवेज एक्सप्रेस E इन टर्म्स ऑफ R, डेरिवेट इट, once you get the answer then you substitute the value of D। तो मैंने इसलिए ऐसे लिखा है, देखो P d by dr where R is equal to D, समझा? तो पहले मैं इसको R के 2k लैम्डा बाय D नहीं लिखूंगा, मैं 2k लैम्डा बाय R लिखूंगा, जनरल एक्सप्रेशन, डिस्टेंस लिखूंगा, डेरिवेट करूंगा तो ये आएगा, फिर मैं R की वैल्यू D डालूंगा, समझा? तो सिर्फ फॉर्मूला P d by dr मत पढ़ो, ठीक है? इट इज P d by dr where R is that distance where dipole has been kept। तो डाइपोल डी पे रखा है तो डी डिस्टेंस आ जाएगा वहां पे। अगर तुम्हें फॉर्मूला ऐसे तुमने पढ़ा है 2k लैम्डा बाई डी ऐसा पढ़ा है, तो वहां पे जो डी था वो क्या था? डिस्टेंस, तो उसको आर मान के चलो यहाँ पे, वेरिएबल डिस्टेंस। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, एक और समझो, सेम यहाँ पे क्वेश्चन का पूछा है कि रिंग दिया है, रिंग के एक्सिस पे डाइपोल रखा हुआ है, ओके, एंड फिर ये पूछ रहा है कि बताओ कि डिस्टेंस भी दिया है r/√2, ओके, एट दिस पॉइंट आई हैव केप्ट दिस डाइपोल, व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू रिंग? सेम फॉर्मूला P d by dx लिखा है यहाँ पे, बिकॉज इफ यू गो बैक टू योर रिंग का फॉर्मूला,
रिंग के एक्स का फॉर्मूला याद है किसी को? दिस के क्यू एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट नहीं है, रेज टू 3/2 ना। मतलब ये थोड़ा गंदा डिफरेंशिएशन हो जाएगा बिकॉज u बाई वी रूल लग जाएगा इसमें, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया वहां पर, समझे कि नहीं? बट इसको पूरा डेरिवेट करेंगे अपन, फिर जो आंसर आएगा उसमें आई हैव टू पुट एक्स का वैल्यू r बाई रूट 2, तो जाके आंसर आएगा। समझ में आया? ठीक है, बिकॉज k और q तो बाहर आ जाएगा, ये x बच जाएगा डेरिवेटिव में, और ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 बच जाएगा। तो यू हैव टू डेरिवेट दिस एंटायर टर्म व्हिच इज टू मच ऑफ वर्क, ओके, व्हिच आई हैव नॉट डन, बट यू शुड अंडरस्टैंड द वे, डोंट जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला कि p d by dr, मतलब वो d by dr तुम करते हो, उसमें फिर बाद में डेरिवेट करने के बाद जो डिस्टेंस पे रखा है वो डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। एनी क्वेश्चंस एनीवन? तो समझा? अच्छा, अब ये फॉर्मूला को कब हम लोग कहीं भी मत लगा दो, मतलब जैसे एक सम थोड़ा एक्सेप्शन पता होना चाहिए, ओके। जैसे ये सम दिया है देखो यहाँ पर, ओके, यहाँ पे क्या दिया है कि अगेन सेम क्वेश्चन बट थोड़ा चेंज कर दिया, चार्ज के पास में डाइपोल रखा हुआ था। पिछले समय मैंने क्या दिया था कि डाइपोल वाज लाइक दिस, जब चालू किया तब, अब डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या कि पी डी बाई डी आर? आंसर इज नो, बिकॉज जब मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था तो मैंने ये एज्यूम किया था कि जिस लाइन पे डाइपोल है उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, समझा क्या? ठीक है, जिस लाइन पे डाइपोल है उसी लाइन के ऐसा, तो ये वाला यहाँ पे नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पैरेलल टू योर डाइपोल। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? देख, ऐसे आएगा, राइट, और डाइपोल ऐसे ना रखा हुआ के ऐसे रखा हुआ है, तो इसलिए हम ये नहीं यूज कर सकते। आई गेट द पॉइंट? ठीक है, तो ये भी देखना पड़ता है, फॉर्मूला हर जगह नहीं चिपका सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन और डाइपोल का लाइन पैरेलल होगा तो कर सकते हैं फॉर्मूला, पैरेलल नहीं तो नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे पैरेलल नहीं है, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन और डाइपोल का लाइन पैरेलल है क्या? नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, डू नॉट यूज द फॉर्मूला एल्स यू गेट द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो मेथड 2 था वो सबसे बेस्ट मेथड है। बट मेथड 2, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन डाइपोल आई कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट विल बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, और डाइपोल का इक्वेटर है, वो फॉर्मूला तो पता है आपने को, समझ में आया क्या? तो मेथड 2 थोड़ा यूजफुल आता है ऐसे सम्स में। एनी क्वेश्चंस एनीवन? तो अगर डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और ऐसे रखा हुआ है तो ट्राई टू यूज द रिवर्स अप्रोच, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन P कैलकुलेट फोर्स ऑन Q, समझा? तो मैंने तुमको एक दो देखो फॉर्मूला बताया, तुमको एक दो केसेस ले लिए, समझा दिया कैसे करना, डेरिवेट करके फिर वैल्यू डालना है, फिर बताइए फॉर्मूला कहाँ नहीं यूज करना है, बताया तुमको, समझे? अब एक क्लासिक केस लेते हैं। क्लासिक केस क्या है, ये दिया है कि देयर आर टू डाइपोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, मतलब एक P1 और एक P2 दो डाइपोल्स है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, देन दिस इज वेरी नॉर्मल सिनेरियो इन केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री में क्या होता है कि HCl मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो एट द एंड तो आयन ही है ना, HCl में कुछ आयन है पॉजिटिव, तो HCl से डाइपोल, देन सम अदर केमिकल H2SO4 समझ लो कुछ, तो ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, आयन ही तो है, मतलब ठीक है, तो बेसिकली डाइपोल एंड डाइपोल दे इंटरेक्ट अ लॉट इन केमिस्ट्री, इजंट इट? तो इसलिए एक केस हमने ले लिया कि डाइपोल और डाइपोल का बीच का इंटरेक्शन कैसा होता है, समझ में आया क्या? ओके, हाउ द फोर्स आर एक्सर्टेड। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल 2 ड्यू टू 1, या उल्टा भी निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो आई हैव टू कैलकुलेट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो तरीका क्या है कि जिस डाइपोल पे फोर्स लग रहा है उस डाइपोल को लिखो, तो P2 पे फोर्स लग रहा है इनटू DE बाई DR, किसका? ये डाइपोल किसके फील्ड में? 1 के फील्ड में, तो आई राइट लाइक दिस, समझ में आएगा? दैट इज द आंसर। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल? क्या होगा? K2P अपॉन R क्यूब, तो इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा, समझ में आएगा? देखो वहां पे वही किया, ठीक है। तो P2 लिखा है, फिर E d1 by dr लिखा, फिर E का वैल्यू आया यहाँ पे K2P अपॉन R क्यूब, एंड व्हेन यू डेरिवेट दिस यू विल गेट -3 n x raised to n minus 1 -3 r raised to 4, सॉल्व करो तो ये आंसर आता है। बोलने का मतलब क्या है, जो आंसर आ रहा है ये क्या बता रहा है, सुनो, लुक एट द आंसर, इट टेल्स मी दैट जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r raised to 4, मतलब ये तुमको पढ़ना है। हमको क्या लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना, जैसे अपन कूलम्स लॉ पढ़ते हैं तो उसमें क्या था कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो आप लोग क्या लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा स्क्वायर डिस्टेंस से वेरी करता है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर तुम देखो तो ये सब में r raised to 4 है, पिछले सब में r raised to 3 था शायद,
है ना, समझा क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स R/2 पे ही रुकते नहीं है, R/3 भी हो सकता है, R/4 भी हो सकता है, समझा? वो इंटरेक्शन किसके बीच में है वो डिपेंड करता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में इंटरेक्शन इज R/2, ओके, पर एक डाइपोल और एक पॉइंट है तो R/3 भी आया आप लोगों को, और अगर एक डाइपोल और डाइपोल है तो R/4 भी है, समझा? और कॉम्प्लेक्स केसेस में जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, तो ये फोर्सेस R/6 भी जाते हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो फोर्सेस कैन वेरी नॉट जस्ट बाय R², इनवर्स स्क्वायर लॉ ही एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं है, क्यूब और 4 भी है, डिपेंड करता है कि किन दो चार्ज या किन दो सिस्टम के बीच में हमने फोर्स निकाला हुआ है, टू गेट दैट, ठीक है? दिस इज एंड ऑफ पार्ट 1, बस करो, बंद कर दो।